हाय ट्रेडर्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे और फ्राइडे का लास्ट सेशन जो आपका गया वो अच्छा ही गया होगा। तो चलो आज हम देखते हैं कि फ्राइडे को हम क्या कर सकते थे और मंडे के लिए हमारे इंपॉर्टेंट लेवल कौन से रहने वाले हैं। तो गाइज आ जाओ 5 मिनट में मैं आपको फटाफट से समझा देता हूँ। देखो गाइज, मैंने आपको लास्ट एनालिसिस में क्या बताया हुआ था, मैंने क्या इंपॉर्टेंट लेवल दिए हुए थे वो आप समझो। मैंने ये वाला और ये वाला वो भी दिया हुआ था, राइट। और बोला था कि अगर फ्लैट ओपन होके नीचे की ओर आए और हमको हमारा एंट्री मॉड्यूल बनता हुआ नजर आए तो हम बाइंग साइड के लिए जाएंगे, राइट। और दूसरा चीज़ मैंने क्या बताया हुआ था कि अगर गैप अप ओपन होता है और फेक मोमेंटम नीचे की ओर आता है तो आपको यहाँ पे ओबी पे आके अपना एंट्री मॉड्यूल फाइंड करना है, राइट। लेकिन यहाँ पे भी नहीं आया। लेकिन कहाँ से मुड़ा, यहाँ से। यहाँ पे क्या था, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक तो क्या आपको यहाँ पे डायरेक्ट एग्रेसिव एंट्री बनानी थी? बिल्कुल नहीं, राइट। हमारा कॉन्सेप्ट एग्रेसिव एंट्री का है ही नहीं। एग्रेसिव एंट्री का कॉन्सेप्ट कोई और है, लेकिन ये बीच में एग्रेसिव एंट्री नहीं हो सकती, राइट। लेकिन आपको यहाँ से क्या पता चलता कि दिन का डायरेक्शन क्या रहने वाला है, कौन सी लिक्विडिटी लेके जा रहा है, उससे आपको क्या पता चलेगा दिन का डायरेक्शन क्या रहने वाला है, राइट। तो आपको यहाँ पे तो एंट्री नहीं बनाना था, लेकिन कहाँ पे बनाना था और आज के लिए कौन कौन से एंट्री पॉइंट हो सकते थे उसके बारे में मैं बात करता हूँ, राइट। देखो, मार्केट जैसे ही यहाँ से निकला तो ये पूरा लेग आप देखो, ये लेग में आपको क्या समझ में आया, क्यों कॉन्फिडेंस आया बाइंग के लिए? क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखो, ये थर्ड कैंडल का लो और ये फर्स्ट कैंडल का हाई, इसको आप यहाँ पे मार्क करो तो आपको क्या मिल रहा है, हमारा प्यारा सा एफपीजी। दैट्स वाई, ठीक है। एफपीजी भी बना, लेग पूरा अच्छा बना। कहाँ से बना? यहाँ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से बना, राइट। तो आपको पता हो जाना चाहिए कि भाई आज मार्केट बुलिश रहने वाला है। और दूसरा चीज़, मैंने आपको सेलिंग के लिए भी कुछ बताया था पॉइंट, तो आप देखो मार्केट कैसे पिन पॉइंट चलता है, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा डिटेल में, राइट। यहाँ से लेके यहाँ पर गया, क्यों? क्योंकि ये लास्ट वाला ओ भी था, राइट। पूरा देखो आप, फिर तो बहुत ऊपर की ओर जा रहा था। लेकिन अगर मार्केट एक रॉकेट के जैसा ऊपर तो नहीं जाएगा, मैंने आगे भी बताया हुआ है कि मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी चलता है, राइट। तो यहाँ से लेने के बाद वो ऊपर की ओर निकला, यहाँ पे पिन पॉइंट, यहाँ से मेरा एग्रेसिव एंट्री भी हुआ। और कैसे कैसे आज प्ले कर सकते थे उसके बारे में डीप में बात करेंगे, राइट। तो आप देखो, एक बार यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री होने के बाद आपके टारगेट क्या रहने वाले थे? टारगेट क्या आपके पूरे नीचे की ओर रहने वाले थे? बिल्कुल नहीं। लॉजिक क्या था? देखो, पहला तो यहाँ पे क्या बना हुआ था, एफईजी। यहाँ से सेलिंग के लिए हमारे पास क्यों अपॉर्चुनिटी थी? क्योंकि लास्ट ओ भी था, यहाँ से कुछ ना कुछ रिएक्शन तो देगा, तो आप काउंटर ट्रेड ले सकते हो। कहाँ तक के लिए? टारगेट क्या रहने वाले थे? ये आपका फर्स्ट टाइम डिफेंस और ये लास्ट टाइम डिफेंस, राइट। आप यहाँ पे पार्शल बुक कर सकते थे और यहाँ पे पूरा का पूरा बुक कर सकते थे। इस तरीके से आपका काउंटर ट्रेड होता। और ये पूरा लेग देखो। और दूसरा एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ। अब देखो, ये लेग में आपको क्या समझ में आ रहा है और ये लेग में क्या समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमारा प्यारा सा एफवीजी मिल रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बन रहा है। दैट्स वाई ये काउंटर ट्रेड ही था, राइट। हमारा मेन ट्रेड कैसे एक्टिव होता वो भी मैं आपको बताऊँ। मैंने जैसे अभी आपको एफवीजी ड्रॉ करके बताया, उसके बदले हमको क्या मिला? हमको हमारा ऑर्डर ब्लॉक मिला। मैं आपको पूरा डिटेल में ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ओबी बना, राइट। तो क्या हम इतना बड़ा एसएल देते हैं? कभी भी बिल्कुल नहीं देते। हमको इसको रिफाइन करना है। तो कैसे रिफाइनमेंट करके छोटा किया जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये 5 मिनट का ओबी था, 3 मिनट में आ जाओ। 3 मिनट में आपको कहाँ पे ओबी मिल रहा है? ध्यान से देखोगे तो ये थर्ड कैंडल का लो, ये फर्स्ट कैंडल का हाई, राइट। तो आपको ओबी अपना छोटा करने का मौका मिल गया। तो इस तरीके से कुछ किया जाता है। अभी भी बड़ा लग रहा है, 1 मिनट में जाओ, क्या समझ में आ रहा है इधर? ये रिफाइन किया, मैजिक देखो आप, राइट। तो कुल मिला के मार्केट यहाँ के एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को लेके ऊपर की ओर निकला, यहाँ का लास्ट लिक्विडिटी लेके रिट्रेसमेंट किया। रिट्रेसमेंट में आपका यहाँ पे एंट्री हो जाना चाहिए था। आपका टारगेट क्या रहता? आपने यहाँ पे अपना 50% टू 80% आपको बुक करना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उबी था, राइट। फिर जाके वो वापस नीचे आया। लेकिन अगर आपने सेफ साइड के लिए यहाँ का एसएल रखा होता तो आपका एसएल भी नहीं जाता, यहाँ पे आपका वापस एंट्री भी होता, राइट।
मतलब में कितने टाइप का आप खेल कर सकते थे वो आप समझो, क्या क्या आप उधम मचा सकते थे वो आप समझो, राइट। तो अभी मैं आपको और डिटेल में समझाऊँ तो चलो, आपने एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे 50 to 80% क्वांटिटी बुक कर ली और बाकी आपका एसएल ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे हिट हो चुका है, राइट। तो अभी क्या आप वापस यहाँ पे एंट्री बनाते, थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, राइट। और यहाँ पे भी एफ बना के आ रहा है, राइट। यहाँ पे भी एफ बना है, राइट। तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका होता, लेकिन आप वापस एंट्री कहाँ पे बना सकते थे? वापस यहाँ पे क्या हुआ, राइट। और ये पूरे लेग में आपको क्या समझ में आ रहा है, पूरा गैप वेप बना रहा है, एफ भी बन रहा है, राइट। तो आप यहाँ पे भी आराम से काम कर सकते थे। कैसे? अभी यही चीज़ को आप 3 मिनट में रिफाइन करो, राइट। अभी इसको हटा देता हूँ आपको समझाने के लिए। अभी आप समझो, यहाँ पे क्या था, वापस उबी था, आप यहाँ से पकड़ के बैठ सकते थे, राइट। यहाँ पे आपका एंट्री होता, यहाँ पे आप वापस अपना 50 to 80% टारगेट बुक कर लेते और 20% को राइट करते। लेकिन राइट भी कहाँ तक? जहाँ तक आप झेल सको था वहाँ तक, राइट। क्योंकि मैं इतना फैंसी बात नहीं करूँगा कि आपको ये टॉप मिल जाएगा। मैं कभी भी टॉप की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि टॉप कोई भी नहीं पकड़ सकता। बॉटम पकड़ने के रास्ते हैं, मैं 100 में से 80 बार बॉटम पकड़ने में सक्षम रहता हूँ, लेकिन टॉप कभी भी नहीं बोल रहा हूँ, राइट। क्योंकि 100 में से 10 बार या 20 बार आप बाई चांस, वो भी यहाँ तक के लिए तो नहीं बोलूँगा, कुछ पार्शल बुक करके आप ये सारे टारगेट ले सकते हो, लेकिन एक्यूरेट यहाँ पर भी टारगेट लोगे वैसा मैं कभी नहीं बोलूँगा, और वो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, राइट। तो कुछ इस प्रकार आज का काम किया जा सकता था। और दूसरा मेन चीज़, अगर आपका एंट्री यहाँ पे हुआ है, राइट, और आपने कुछ यहाँ पे एग्जिट कर लिया है, ये सारे पॉइंट देख के एग्जिट कर लिया है, फिर आप ये देख के रिग्रेट करोगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, राइट। कुछ भी करो स्टॉक मार्केट में, लेकिन रिग्रेट मत करो। जब रिग्रेट करना चालू कर दिया, उसका मतलब आपका पनौती लगना चालू हो गया, राइट। तो कभी भी रिग्रेट मत करो, जितना मिला वही अपना, बाकी सब सपना, राइट। तो इस तरीके से आज का पूरा दिन प्ले किया जा सकता था, राइट। और दूसरा चीज़, आज मैं सेंसेक्स की बात करूँगा। उसके पीछे का लॉजिक, कुछ सेंसेक्स अच्छा चल गया उसकी वजह से नहीं बता रहा हूँ। सेम चार्ट सेंसेक्स में कैसे प्ले होता है और हमको कैसे कॉन्फिडेंस आता, वो समझाने के लिए मैं आपको सेंसेक्स दिखाऊंगा। या तो निफ्टी देख लो, क्योंकि बैंक निफ्टी, बैंक एक्स और फिन निफ्टी, वो तीनों चीज़ एक तरीके का चार्ट बनाती है, और निफ्टी और सेंसेक्स उन दोनों का चार्ट हमेशा एक जैसा रहता है, राइट। तो मैं सेंसेक्स या निफ्टी दोनों में सेम तरीके का ही चार्ट बना था, लेकिन उसको कैसे प्ले किया जाता वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये सेंसेक्स का डे टाइम फ्रेम है, राइट। मैं इसको 5 मिनट में कन्वर्ट करता हूँ। अब देखो मार्केट में क्या हुआ। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही ये जो लेग बना उसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? ये थर्ड कैंडल का लो और ये फर्स्ट कैंडल का हाई, उसके बदौलत आपको क्या मिला? आपको अपना प्यारा सा एफ मिला, राइट। तो आप ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से आप ऑर्डर पंच कर सकते थे, रिफाइनमेंट करके जो भी आपको लेवल मिलता वहाँ से आप ऑर्डर पंच कर सकते थे, और आपके टारगेट क्या रहने वाले थे वो भी मैं आपको बताऊँ। और दूसरी चीज़, जैसे मैंने बैंक निफ्टी में यहाँ पे मार्क किया हुआ था, राइट, ये वाला लेवल, ठीक है, ये वाला लेवल, राइट। लेकिन बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स में और क्या था वो भी मैं बताऊँ आपको। और एक चीज़ देखने को मिलेगी यहाँ पे, ये क्या है, ये डायरेक्ट किसके, ये वीक डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में है? एफपीजी के, राइट। बीच में कुछ रुकावट नहीं है, दैट्स वाई ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एडवांस भी हो गया, राइट। तो अभी आप समझो, इसको मार्क किया, आपका एंट्री कहाँ पे हुआ था? आपका एंट्री यहाँ पे हुआ था, राइट। और फिर एक्यूरेट देखो क्या है, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, टैप किया, डाउन। तो क्या समझ में आया कि मार्केट कितना एक्यूरेट चलता है, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी चलता है। इसलिए आपको लिक्विडिटी मार्क करना आना चाहिए, राइट। तो ही आपका कुछ बात बनेगा, वरना कुछ नहीं बनेगा। इसका हाई, इसका लो, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये पैटर्न, उससे कुछ नहीं होना है। आपको लिक्विडिटी ड्रॉ करना आ गया तो आपको और किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है, राइट।
तो अभी आप समझो, तो आपको क्या यहाँ पे सेलिंग करना था काउंटर ट्रेड के लिए? अगर आप काउंटर ट्रेड लिक्विडिटी मार्क करने में माहिर हो गए हो तो आप काउंटर ट्रेड ले सकते हो, या तो फिर आप यहाँ पे जो भी एंट्री बनाया है उसका आप यहाँ पे टारगेट बुक कर सकते हो, राइट। फिर वापस नीचे आया। फिर मेन चीज़ मैंने आपको अभी सेंसेक्स दिखाने का मेन रीज़न क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, राइट। तो आपको वापस अभी सारे चीज़ को मैं हटा देता हूँ। देखो, यहाँ से नीचे आते ही आपको यहाँ पे वापस कॉन्फिडेंस क्यों मिलता और बैंक निफ्टी में क्यों नहीं मिलता? उसका रीज़न था भाई, ये वाले ओबी पे आप ट्रेड करने का मेन रीज़न क्या था? क्योंकि इसने अभी एक्सट्रीम वाले लिक्विडिटी ली नहीं थी और बैंक निफ्टी ने ले ली थी, दोनों में अंतर उतना ही था, राइट। इसने ले लिया था और सेंसेक्स ने नहीं लिया था। सेंसेक्स पहले एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे की ओर आया, राइट। दैट्स वाई मैं अभी सेंसेक्स आपको बता रहा हूँ। तो वापस आप पहले यहाँ पे ऑर्डर पंच करके यहाँ पे बुक किया, वापस नीचे की ओर आया, तब आप ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से वापस आप काम कर सकते थे, राइट। और इस बार यहाँ पे एंट्री होने के बाद यहाँ पे आप 25 to 50% ही बुक कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ बैंक निफ्टी में एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक टैप हो चुका था और यहाँ पे होना बाकी था, इसलिए आप सेफ साइड के लिए आप थोड़ी बहुत यहाँ पे क्वांटिटी एग्जिट कर सकते थे, बाकी का क्वांटिटी आप यहाँ पे और यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे, राइट। तो आपको ये पूरा का पूरा लेग आपको मिल जाता, राइट। तो फिर दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एक बार होने के बाद आप ये वाला पूरा लेग देख के बिल्कुल भी आप रिग्रेट मत करना। आगे मैंने जैसे समझाया, आपको टॉप कभी पता नहीं चलने वाला है, मार्केट साइडवेज रहने वाला है, वोलेटाइल रहने वाला है या ट्रेंड पकड़ने वाला है, वो हमको नहीं पता है। हमको एंट्री और हमारा रिस्क पता रहना चाहिए, ठीक है। और जहाँ पे भी आपको लिक्विडिटी समझ में आए वहाँ तक के ही टारगेट लेने चाहिए, बाकी गया तो गया, उसका कोई मतलब सेंस ही नहीं बनता है, राइट। तो कुछ पूरा इस तरीके से फ्राइडे का कामकाज रहता है हमारा और इस तरीके से कामकाज किया जाता है, राइट। और टाइम फ्रेम में इस तरीके से खेला जाता है। तो इसी तरीके का पूरा मैं चीज़ें सिखाता हूँ और इससे भी ज़्यादा डीप में आपको समझना है तो आप मेरी एप्लीकेशन में जाके एनरोल कर सकते हो। और बाय द वे, जितने लोगों ने भी एनरोल किया है अभी तक कोई भी सिंगल पर्सन भी लॉस में नहीं है, राइट। तो यही सारी चीज़ें आपको स्ट्रैटेजी सीखनी है तो बिल्कुल मत आना, क्योंकि मैं पूरा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ किस तरीके से काम किया जाता है। स्ट्रैटेजी आप अपने दिमाग से बना लेना पूरा कंटेंट देख के, राइट। मैं स्ट्रैटेजी नहीं देता हूँ। होता क्या है, लोग कोर्स बोल बोल के स्ट्रैटेजी बेच देते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या हर किसी मार्केट में चलेगा क्या? या तो साइडवेज में चलेगा तो ट्रेंडी में फेल होगा, या तो ट्रेंडी में चलेगा तो साइडवेज में फेल होगा, या तो वोलेटाइल में फेल होगा। मतलब में मार्केट का साइकिल क्या रहता है, साइडवेज, ट्रेंडी और वोलेटाइल। पॉसिबल ही नहीं है कि एक स्ट्रेटेजी तीनों मार्केट में काम करे। इसलिए मेरा मानना है कि आप कॉन्सेप्ट समझो, स्ट्रेटेजी के पीछे मत भागो, राइट। तो जिसको इतना डीप में सीखना है या तो टाइम फ्रेम में कैसे खेला जाता है वो सीखना है तो हमारे एप्लीकेशन में एनरोल कर सकता है, राइट। तो ये तो हो गया फ्राइडे के बारे में बात। अभी मैं आपको बताता हूँ मंडे कैसे कामकाज किया जाएगा। मंडे के लिए हमारा इंपॉर्टेंट लेवल कौन से रहने वाले उसके बारे में बात करते हैं, राइट। तो अभी आप वापस आ जाओ डे टाइम फ्रेम में। उससे पहले आप आ जाओ वीकली टाइम फ्रेम में, क्योंकि वीक ख़त्म हुआ है। तो वीक का टाइम फ्रेम देख के समझ में आता है कि मार्केट अभी अपसाइड जाने वाला है, बायर्स हमारे बुलिश रहने वाले हैं, राइट। फिर डे टाइम फ्रेम में भी सेम ही दिखाई दे रहा है कैंडल को देख के, राइट। तो अभी इसके हिसाब से हम एंट्री का प्लान करते हैं कि किस तरीके से हमारा एंट्री होना चाहिए, कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं, राइट। तो मैं पहले लिक्विडिटी मार्क कर देता हूँ, राइट। वेट मिनट, देखो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट एफपीजी के कॉन्टेक्ट में है, इसलिए एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया जाएगा। फिर ये लिक्विडिटी पूल और ये लिक्विडिटी पूल, राइट। तो अभी देखो सिंपल है किस तरीके से काम करना है। देखो, बाइंग के लिए ये लिक्विडिटी पूल हो गया, ये लिक्विडिटी पूल हो गया, या फिर यहाँ पे जो भी ओबी है वो हो गया, राइट। तो अभी मार्केट फ्लैट ओपन होता है या हल्का फुल्का गैप अप ओपन होता है, राइट। और फर्स्ट फिक मोमेंटम नीचे की ओर आता है और हमको हमारा एंट्री मॉड्यूल यहाँ पे मिलता है, तो हमको यहाँ पे बाइंग की ओर जाना है। टारगेट हमारे ये वाले और ये वाले रहने वाले हैं, राइट। या तो फिर फ्लैट ओपन होते ही ज़्यादा यहाँ पे कुछ एंट्री कन्फर्मेशन नहीं मिला, हमारा एंट्री मॉड्यूल नहीं बना, राइट, और तेज़ नीचे ही आ गया,
और हमको यहाँ पे मिला तो यहाँ पे भी हम बाइंग का अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं, राइट। और अच्छा खासा चलो गैप अप ही ओपन हो गया यहाँ पे कहीं पे, और यहाँ पे ये जो लास्ट ओबी है वहाँ पे आके हमको एंट्री मिलता है तो सबसे अच्छा है एंट्री मिल जाएगा, तो आप यहाँ से भी बाइंग के लिए जा सकते हो, राइट। तो ये यहाँ से फ्लैट या गैप डाउन ओपन होते ही इस तरीके से काम किया जाएगा। अभी दूसरा, अगर मानो यहाँ कहीं पे भी ओपन हुआ तो और पहला फेक मोमेंटम नीचे की ओर आया तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे जो एडवांस ओबी है वो और ये ऑर्डर ब्लॉक है वो, तो यहाँ से आप कुछ इस प्रकार काम कर सकते हो, राइट, या तो इस प्रकार, राइट। तो ये इस तरीके से बाइंग के लिए हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा। दूसरी चीज़, अगर सेलिंग के लिए क्या हो, अगर अच्छा खासा हमारा जो टारगेट है वहाँ पे ही मार्केट ओपन हो जाए या यहाँ पे ओपन होके फर्स्ट फेक मोमेंटम ऊपर की ओर आए फिर कुछ इस प्रकार मिले तो हम सेलिंग के लिए भी जा सकते हैं, राइट। हमारे टारगेट ये वाले रहने वाले हैं, मतलब में जो भी हमारे बाइंग के लिए जो एंट्री पॉइंट थे वही हमारे टारगेट रहने वाले हैं सेलिंग में। अच्छा खासा गैप अप ओपन हो जाए तो, या तो फिर यहाँ पे कुछ इस प्रकार ओपन हो जाए तो भी हम सेलिंग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार काम किया जाता है और हम एक बार के लिए लिक्विडिटी ड्रॉ कर सकते हैं, लेवल मार्क कर सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ में क्या नहीं है कि भाई कल मार्केट ओपन कहाँ पे होने वाला है, राइट। तो ओपन जहाँ पे होगा उसके हिसाब से ही हमारा एंट्री होना चाहिए। इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि जैसा मार्केट एक्शन करेगा वैसा ही हमारा रिएक्शन होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से कल के लिए मेरा पूरा व्यू है। अभी देखते हैं मार्केट कल क्या करता है, राइट। और दूसरा चीज़, सेंसेक्स में अब देखो, वैसे मैं सेंसेक्स ट्रेड करता नहीं हूँ लेकिन एक समझाने के लिए कि क्या क्या देखना चाहिए, ठीक है। देखो सेंसेक्स अभी जहाँ पे खड़ा है वहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, उसके बदौलत क्या मिला हमको, एफवीजी की बदौलत हमको क्या मिला, हमारा ओबी। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन करता है, कौन से टीओआई से वो स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है वो देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से यहाँ पे कामकाज करना पड़ेगा। अगर सेम चीज़ यहाँ पे गैप डाउन या ये वाले सारे लेवल पे कहीं पे ओपन होता है और फिर हमको यहाँ पे कुछ मॉड्यूल मिलता है तो वापस हम ऊपर की ओर जाएंगे। तो सेंसेक्स में देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पे ओपनिंग करता है और किस तरीके का कामकाज करता है, राइट। तो सेंसेक्स का दिखाने का वही काम है कि भाई डे टाइम फ्रेम में यहाँ पे कुछ है तो उस तरीके से हमको प्लान बनाना है, और निफ्टी में वैसा कुछ नहीं है तो उस तरीके से हमको प्लान बनाना रहता है, राइट। तो कल के लिए मेरा पूरा व्यू इसी तरीके का था। अगर आपको मेरे इस वीडियो में या तो हमारे चैनल में कुछ भी वैल्यूएबल कंटेंट मिल रहा है तो आप लाइक और कमेंट कीजिए, तो क्या मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मेरे को भी लगे नहीं कोई बंदा सीखना चाह रहा है तो मैं समझा रहा हूँ, राइट। तो आप रिक्वेस्ट है कि भाई आप लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, राइट। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।